आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक न्यूट्रॉन v वेग से एक स्थिर ड्यूटेरियम परमाणु से टकराता है। इसकी गतिज ऊर्जा किस गुणक से परिवर्तित हो जाएगी? हमें ये बताना है। चार ऑप्शन गिवन है। 15 डिवाइडेड बाई 16, 1/2, 2/1, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो है एक जो हमारा न्यूट्रॉन क्या करता है, एक ड्यूटेरियम से टकराता है। ड्यूटेरियम हमारा क्या है, स्थिर अवस्था में है। तो ये क्या है हमारा जो है, ये मान लेता है हमारा न्यूट्रॉन है और ये हमारे क्या है, ड्यूटेरियम है। तो ये हमारा स्थिर अवस्था में ड्यूटेरियम है, इससे जाके टकरा जाता है। ओके, ये क्या करता है, इससे जाके जो है हमारा टकराता है। तो अब टकराने के बाद क्या हो रहा है, टकराने के बाद की स्थिति को हम यहाँ पे आगे दिखा दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारे विरामावस्था में था। फिर इसके बाद हमारे जो दोनों ही हमारी जो है अलग अलग वेग से जाने लगते हैं। यहाँ पे जो टक्कर होगी, अगर टक्कर किस टाइप की अगर कुछ जो है डिस्कस नहीं है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे टक्कर को प्रत्यास्थ मान के चलते हैं। ओके, मान लेते हैं ये हमारे जो है, अब इसके बाद ये जो है हमारा v1 वेग से जो है जा रहा है और ये हमारे कितने वेग से जाने लगता है, v2 वेग से जाने लगता है। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूट्रॉन है। ओके, ये न्यूट्रॉन है और ये ड्यूटेरियम को हम डी से डिनोट कर दे रहे हैं, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट कर दे रहे हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो रहा है कि ये हमारा प्रारंभ में विरामावस्था में है और अगर इसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अगर हम m मान ले, इसका द्रव्यमान हमारा 2m होगा, क्योंकि ड्यूटेरियम क्या होता है, हमारे न्यूट्रॉन के डबल द्रव्यमान के बराबर इसका द्रव्यमान होता है। ये यहाँ पे जो है v वेग से जाके इससे टकराता है और यहाँ पे ये जो है प्रारंभ में हमारा जो है विरामावस्था में था, शून्य, इसका वेग हमारा शून्य था। अब इसके बाद हम मान लेते हैं दोनों ही हमारे जो है v1 और v2 चाल से चलने लगते हैं। इनका द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा, टक्कर में टक्कर हमारी प्रत्यास्थ टक्कर होगी। ओके, तो प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, हमारा संवेग संरक्षित रहता है और ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो दोनों ही चीजें हमारी जो है प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहती है। संवेग तो हमारा जो हर टाइप के टक्कर में संरक्षित रहता है, लेकिन ऊर्जा हमारी जो है प्रत्यास्थ टक्कर में भी संरक्षित हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाए तो मीन्स हमारा प्रारंभिक संवेग हमारा कितना होना चाहिए, अंतिम संवेग के बराबर होना चाहिए। इससे पहले हम पहले देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है चलेंगे। गतिज ऊर्जा किस गुणक से परिवर्तित हो जाएगी? तो मीन्स इसके लिए हमें प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा देखना पड़ेगा। और न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि हमारी गतिज ऊर्जा किस गुणक से परिवर्तित होगी। मीन्स प्रारंभ में तो न्यूट्रॉन के पास ही गतिज ऊर्जा थी, तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमारी जो किस गुणक से परिवर्तित होगी, इसके बारे में हमें बताना है। तो जो यहाँ पे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2m इंटू वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ और अंतिम गतिज ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी, कि फाइनल इक्वल टू जो है 1/2m इंटू, अब विवेक हमने v1 मान लिया है तो 1/2m v1 स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा के इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2m v1 स्क्वायर माइनस 1/2m v स्क्वायर। अगर पूछ रहा है किस गुणक से परिवर्तित होगी, किस, अगर ये पूछ रहा है कि किस गतिज ऊर्जा किस गुणक से परिवर्तित हो जाएगी, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे डेल्टा के डिवाइडेड बाई प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इसका अनुपात लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो ये 1/2m v स्क्वायर माइनस 1/2m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा कितना है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2m v स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सरल करते हैं तो डेल्टा के डिवाइडेड बाई के इनिशियल इक्वल टू जो है, यहाँ पे ये घटक आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 1 माइनस जो है v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये इतने घटक से परिवर्तित हो जाएगी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें v1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है v के फॉर्म में, तभी हमारा जो है कैलकुलेट हो पाएगा। तो v1 की वैल्यू v के फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण दोनों का सिद्धांत यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हमें क्या पता है कि हमारा जो है निकाय का प्रारंभिक संवेग हमारा जो है निकाय के अंतिम संवेग के बराबर होगा। यहाँ पे हम बात निकाय की कर रहे हैं। ओके, ये हमारा पूरा क्या कंसीडर होगा, ये हमारा पूरा निकाय एज ए निकाय कंसीडर होगा। ओके, और ये भी हमारा पूरा एज ए निकाय यहाँ पे कंसीडर होगा। तो ये प्रारंभिक स्थिति है टक्कर के पहले निकाय की और ये अंतिम स्थिति है टक्कर के बाद निकाय की। तो प्रारंभ में क्या हो रहा है कि प्रारंभ में जो संवेग, इसका वेग अगर हमारा शून्य है तो संवेग प्रारंभिक में सिर्फ इसके कारण आएगा और अंतिम में दोनों के कारण आएगा। तो मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू वी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, m v1 प्लस हमारा 2m इंटू v2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे m हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, v1 प्लस जो है 2v2 के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते। तो यहाँ से हमारा v इक्वल टू v1 प्लस 2v2 आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें जो है दूसरा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने जो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत तो लगा लिया हमने, जैसा कि जिक्र किया है क्वेश्चन में कि हम यहाँ पे जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे दोनों के लिए, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी स्क्वायर के टर्म में आएगी, जबकि यहाँ पे इक्वेशन
कैलकुलेशन हमारी जो है विदाउट स्क्वायर के टर्म में है। तो अगर हमारी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे तो स्क्वायर के टर्म में इक्वेशन आएगी तो हमारा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है जो हम दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे वो कंसेप्ट क्या है, हमारा प्रत्यावस्थान गुणांक का होता है। तो यहाँ पे प्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो प्रत्यावस्थान गुणांक होता है हमारा कितना होता है 1 के बराबर होता है। और हमें पता है जो प्रत्यावस्थान गुणांक ई होता है हमारा क्या होता है एक दूसरे के सापेक्ष जो है दूर जाने का वेग, मीन्स हमारा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई एक दूसरे के सापेक्ष पास आने का वेग u1 माइनस u2 के बराबर होता है। ये यहाँ पे कंसेप्ट हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो फिर इसके बेसिस पर हमारा जो है v1 और v2 के फॉर्म में एक और इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे हम जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी यूज कर सकते हैं, वहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिलेगी, लेकिन उसके बेसिस पे हमारा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा क्योंकि गतिज ऊर्जा जब भी लिखेंगे तो वहाँ पे v का स्क्वायर का टर्म आएगा और यहाँ पे v का स्क्वायर का टर्म नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा अंतिम वेग जो है एक दूसरे के सापेक्ष दूर जाने का वेग हमने यहाँ पे v2 और v1 लिया तो v2 माइनस v1 ही रहेगा ये। ओके, यहाँ पे v2 माइनस ये v1 ही रहेगा डिवाइडेड बाई एक दूसरे के सापेक्ष पास आने का वेग u1 हमारा कितना है यहाँ पे ये v है और ये हमारे 0 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये यहाँ पे हमारा जो है ये v माइनस 0 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे हमारा जो है 1 के बराबर हो जाएगा। अब जो हमारी दूसरी इक्वेशन बन के आ जाती है v2 माइनस v1 इक्वल टू हमारा कितना आ गया v के बराबर आ गया है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से जो है किसको एलिमिनेट करना है v2 को एलिमिनेट करना था। हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2v2 माइनस 2v1 इक्वल टू हमारा 2v आ गया। ये समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 हमने माना है, हमें क्या करना है v2 को एलिमिनेट करना है। तो हम दोनों समीकरण को आपस में माइनस कर देंगे। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा v1 ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे तो v1 और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस 2v1 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे जो है 3v1 के बराबर हो जाएगा। ये 3v1 हो जाएगा इक्वल टू हमारा माइनस v हो जाएगा। तो जो v1 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी v1 इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो हमें यही v1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब यहाँ से हम जो है गतिज ऊर्जा किस घटक से परिवर्तित होगी, यहाँ से ये जो हमने रिलेशन निकाला है यहाँ से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा के डिवाइडेड बाई के आई कितना हो जाएगा, डेल्टा के डिवाइडेड बाई के आई इक्वल टू हमारा कितना 1 माइनस जो है v1 का स्क्वायर था तो ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई हमारा v का स्क्वायर है तो ये हमारे इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मीन्स हमारा अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी गतिज ऊर्जा किस घटक से परिवर्तित होगी, अब हमारा ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो डेल्टा के डिवाइडेड बाई प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 9 में से 1 माइनस होगा 8 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर जो हम हो जाएगा हमारा गतिज ऊर्जा किस घटक से परिवर्तित होगी 8 डिवाइडेड बाई 9 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करें तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो है हमारा एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तीनों में, तो हमारा जो फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।